तत्काल प्रभाव से इसका निष्कासन किया जाए और जो ये सरकार कहीं ना कहीं अग्निपथ के नाम पे इस देश में योजनाओं को नाम पे बरगलाना चाहती युवाओं को, उन युवाओं को शांत करे और इस कानून को जल्द से जल्द वापसी ले, क्योंकि ये सरकार कृषि कानून भी वापस ली थी, अग्निपथ को भी वापस लेना पड़ेगा। देखिए, ये सरकार कहीं ना कहीं योजनाओं के जरिए इस देश के युवाओं के कैरियर को धूमिल करना चाहती है। आप बताइए, जिस तरह से अग्निपथ योजना का आखिर लाना क्यों जरूरी हो गया? आज बताइए, जब देश में बेरोजगारी का आलम है, पूरी तरीके से देश का युवा सड़कों पे था, तब ये सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दों को दबाने के लिए सरकार ऐसी योजना लाई। आखिर मैं कहता हूं, अगर अग्निपथ योजना के जरिए इस देश के प्रधानमंत्री अगर 71 साल में देश चला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार 4 साल के लिए इस देश के युवाओं को सेना में भर्ती करवाना चाहती है। आप बताइए, अगर इस देश में युवा बेरोजगार है, सड़कों पे खड़ा हुआ है, सरकार रोजगार देने के आलम में नहीं है, जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना चाहती थी, आज वो सरकार आने वाले 1.5 साल में 10 लाख युवाओं के रोजगार पर आ चुकी है। आज चाहे किसी भी सेक्टर की बात करिए, आपने देखा होगा जब सरकार ने बैंकों का निजीकरण किया, तब ये सरकार कहती थी सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन होगा। आप आईटी सेक्टर में जाके देखिए, एफएमसीजी सेक्टर में जाके देखिए, ये सरकार कहीं ना कहीं विजनरी गवर्नमेंट के तरीके से नहीं देख पा रही है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। युवाओं को केवल गुमराह किया जा रहा है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, ये कहीं ना कहीं ये 24 का चुनाव केवल निकालना चाहते हैं और इस देश में युवाओं को शांत कराना चाहते हैं। आपने देखा होगा, तमाम युवा सड़कों पर रहे, आर्मी के जवान भी दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठने का काम किए, एसएससी जीडी के छात्रों हो या एसएससी सीजीएल के छात्रों, क्या जो सरकार लाठी और डंडों से उनके ऊपर प्रहार की, आज क्या फिर वही सरकार करवाना चाहती है? आखिर ऐसी योजनाओं की जरूरत क्या है? आप एक स्टेबिलिटी नौकरी दीजिए, कहीं ना कहीं सरकार स्टेबल नौकरी देने के लिए नहीं तैयार है। आप बताइए, किसानों के लिए सरकार कृषि बिल लाई थी, बोल रही थी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगी, सरकार ने जीएसटी लाने का काम किया, बोले होंगे व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा होगा। आखिर ये सरकार ऐसे कानून अगर कौन सी लाई? ये कानून केवल कॉर्पोरेट के लिए है। आप बताइए, जो सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी कि हम देश में फौजी और सेना को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, आज ना कोई रैंक है ना कोई पेंशन है। मैं कहता हूं, अगर अग्निपथ योजना सबसे ज्यादा बेहतर है, तो आज देश में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कई चुनाव हैं, आखिर वो 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन देश में युवाओं के नौकरियों का कार्यकाल केवल 4 साल का होता है। क्या ये बेहतर भविष्य युवाओं के लिए? आप बताइए, 17.5 साल का युवा अगर 22 साल में रिटायर हो जाता है, 23 साल में रिटायर हो जाता है, तो क्या आने वाले उसके भविष्य, जो और आने वाला जीवन है, वो जीवन यापन कैसे होगा? आज 10 से 12 लाख में जो सरकार कहती है 10-12 लाख आप इनकम कमा लेंगे 22 से 23 साल में, आखिर कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि राजनाथ सिंह जी अपने बेटे को एमएलए का पद उससे इस्तीफा दिलवाते, अग्निपथ योजना के जरिए उनको सेना में भर्ती करवाना चाहिए। सेना ठेके पे नहीं देनी चाहिए। अगर सेना ठेके पे हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा का मामला आ जाएगा। आज आप उठाइए, सबसे ज्यादा सीएमआई रिपोर्ट, बेरोजगारी का आलम सबसे ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये उसको दबाना चाहती है और उसको दबाने के जरिए ये पूरे देश में युवाओं को उकसाना चाहती है। जब जीएसटी लगाया और 3 तलाक बंद किया था, और जो अभी अयोध्या वाला मंदिर में, तब तो कोई आपत्ति नहीं जता रहा था। देखिए, सब आपत्ति जता रहे थे। कहीं ना कहीं देखिए, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं रह गया है। ये जो अग्निपथ के पीछे इसकी बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं को बरगलाना चाहती है। आप बताइए, अगर आज सड़कों पे युवा खड़ा हुआ है, इससे पहले जब सड़कों पे युवा खड़ा होने का काम किया था, तब ये सरकार लाठी और डंडों से प्रहार करने का काम की थी। आप आईटी सेक्टर में बात करिए, एफएमसीजी सेक्टर में बात करिए, टेलीकॉम सेक्टर में बात करिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करिए, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में है। और ये सरकार इस बेरोजगारी को केवल दबाने के लिए मुद्दों के कोई कौन सा ये लॉलीपॉप है? आप रोजगार कौन सा है आपको? 4 साल में अब तो नौकरी मिल रही है, अब क्या देखिए, 4 साल में 4 साल कोई नौकरी का नहीं। युवा अगर 4 साल से ज्यादा, आज करोड़ युवा फौजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, फौज के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार उनके दबाना। आप बताइए, अगर 4 साल की नौकरी, आप बताइए 4 साल बाद आपको हम बेरोजगार कर देंगे तो ये नौकरी हुई? ये तो बेरोजगारी का आलम, फिर आने वाले 4 साल में वही स्थिरता हो जाएगी। इसका मतलब ये सरकार बस चुनाव
2024 का देखना चाहती है। इसके पास केवल चुनावी एजेंडे हैं। ये देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं ये खड़े होने का काम नहीं करती है और ये देश की जनता के लिए चंद उद्योगपतियों के लिए और कॉरपोरेट के लिए कानून लाया जाता है। मैं कहता हूं अमित शाह जी के बेटे की कंपनी 16,000 करोड़ गुने प्रॉफिटेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पे लगाम नहीं लगेगी। लेकिन देश के युवाओं को आप विजन बनाइए, आपके पास कोई नियति है, आपके नियत और नीति में दोनों खाट है। आप कहीं ना कहीं इस देश में एक ऐसे पायदान पे ले जाना चाहते हैं। आप बताइए शिक्षा स्तर, जब अनएजुकेटेड लोग सत्ता पे बैठेंगे तो शिक्षा सड़क पे भटकेगी। आज जो शिक्षित लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आज सड़क पे खड़े होने का काम कर रहे हैं और ये सरकार सड़कों पे उतार के इस देश में अग्निपीर के जरिए इस देश में तांडव कराने का काम कर रही है। आप बताइए 2 करोड़ सरकार 8 साल शासनकाल में रह गए, 2 करोड़ नौकरियों साल में देने का वादा किया, 16 करोड़ नौकरियों का सृजन होना चाहिए था, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का सृजन किया। आखिर तो आप बताइए क्या टाइम लगता है? आप सबसे ज्यादा 2 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं और आप कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां देंगे। प्रतिदिन सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। आप सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देखिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आलम है। आजादी के 75 साल के बाद आप खबर दिखाइए ना, सच्चाई, सच की खबर। इस वक्त आप स्ट्रीम मीडिया में अग्निपथ नहीं, कुछ लोग ऐसे बीजेपी की नेता हैं जो अग्निपथ की बहुत बड़ी वो उपलब्धियां बता रहे हैं कि अग्निपथ में ऐसी उपलब्धि है, अग्निवीर बनेंगे। आखिर आप बताइए, इस देश में अमृतकाल का खत्म हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी तो शब्दों को जरिए लाना चाहती है आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल, उसके बाद अग्निपथ, अग्निवीर, अब कल आ जाएगा लालदी चड्ढा, कोई नया योजना आ जाएगी। योजना के जरिए ये देश को बेचने का कार्यकाल है। कल मोदी जी भी अब कहेंगे कि देखिए रेल और ये जो संपत्ति ये कहीं ना कहीं जो जल रही है, ये कल हमें बेचने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं कहता हूं देश के युवाओं से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की जरूरत है। जिस तरह से देश का किसान सरकार को झुकाया था, उसी तरीके से इस देश का जवान इस सरकार को झुकाएगा। और जवान जब झुकाएगा सरकार को, तो जो जय जवान जय किसान का नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का, वो वाकई में आज 21वीं सदी में उसको शर्मसार किया जा रहा है। यह सरकार कहीं ना कहीं एक तानाशाही और अहंकारी के रवैये पे इस देश के युवाओं को केवल छलना चाहती है। यही सरकार कहती थी बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन इसी सरकार में सबसे ज्यादा युवाओं पे, किसानों पे, महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार करने का काम किया। देखिए मैं कहता हूं युवाओं से, वो जो युवा हैं, आपने देखा होगा, वीडियो भी देखी होगी कि कुछ भाजपा ही कार्यकर्ता जो भगवा गमछा लगा के और मोदी जी की टी शर्ट पहन के और प्रशासन पे पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। आखिर बताइए आज क्या नहीं दिखाई दे रहा है? मैं कहता हूं ऐसे जो प्रशासन के ऊपर, इनके ऊपर लगाम खींचनी चाहिए। जो लोग इस देश में अगर तांडव या कोई भी क्षतिग्रस्त हमारी संपत्ति को, मैं कहता हूं युवाओं से कि ये हमारी संपत्ति है, इसे कोई सरकार ने नहीं बनाया है, इस संपत्ति को हमें बचा के और सजोग के रखना है। और जिस तरह से ये सरकार हमारे लोगों की आवाज को दबा के जेल की सलाखों के पीछे डाल के आवाज को दबाना चाहती है, हमें आवाज को दबने नहीं देना है। क्योंकि भगत सिंह ने पार्लियामेंट में नहीं गए थे, भगत सिंह पार्लियामेंट के बाहर ही पार्लियामेंट की ईंट को हिलाने का काम किया था। ये देश का जो जवान है, ये पार्लियामेंट और सत्ता को हिलाने का काम करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब से ये सरकार आई है, एक नए नए कानून के जरिए एक नया अपना प्रोपेगेंडा तैयार करके और इस देश में सत्ता में काबिज होना चाहती है। लेकिन ऐसी सरकार को अब सीधे तौर पे सत्ता से बेदखल किया जाएगा। अब तो बुलडोजर चल रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, और अग्निपथ आ गया तो सारे सवाल। आप बताइए बुलडोजर पे कौन नहीं जवाब? मैं हमेशा सच और निडर होके, ये सरकार मेरी ऊपर कितने ऊपर लगाम खींचने का काम किया। इस सरकार ने हमारे ऊपर जेल की सलाखों के पीछे हमें डालने का काम किया, लेकिन हम ना सरकार से डरे हैं न झुके हैं। और इस देश संविधान से चलेगा, देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। और जो ऐसी योजना है, इसको यथास्थिति और इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से इसका निष्कासन किया जाए। और जो ये सरकार कहीं ना कहीं अग्निपथ के नाम पे इस देश में योजनाओं को नाम पे बरगलाना चाहती युवाओं को, उन युवाओं को शांत करे और इस कानून को जल्द से जल्द वापसी ले। क्योंकि ये सरकार कृषि कानून भी वापस ली थी, अग्निपथ को भी वापस लेना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।